पी टर्म का सम कितना दिया ए, क्यू टर्म का सम कितना दिया पी, और आर टर्म का जो सम दिया वो कितना दिया। तो इक्वेशन नंबर में तो तीनों को मिला के फर्स्ट है। ठीक है, अब अगर हम लेट कर लें फर्स्ट टर्म को बेटा हमने यहाँ पर लेट कर लिया, मान लो सपोज है एंड कॉमन डिफरेंस को लेट कर लो स्मॉल डी। पहले फार्मूला आएगा एस पी का, एस पी इज इक्वल टू क्या होता है पी बाई टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू, भूलिएगा ये। यहाँ से अगर हम p को नीचे ले एस पी की जगह a रख दो, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा a अपॉन पी, और जब 2 को अंदर लेके जाओगे तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, बट यहाँ पर जब जाएगा तो 2 अपॉन पी माइनस वन इंटू। देखो ये समझ में आ गया तो बाकी दोनों समझ में आ जाएगा। ऐसे ही क्यू वाला, तो यहाँ पर क्या रहेगा बोलो b अपॉन क्यू इज इक्वल टू a प्लस 1/2, और क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर q माइनस वन। ऐसे ही r वाला c अपॉन r इज इक्वल टू a प्लस 1/2 r माइनस वन। ध्यान से देखो जरा इन इक्वेशन को और अपने रिजल्ट को। a अपॉन p के साथ क्या चाहिए q माइनस r, b अपॉन q के साथ क्या चाहिए r माइनस p, c अपॉन r के साथ क्या चाहिए p माइनस p, और लास्ट में सबको क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन कर लो a अपॉन p q माइनस r, मतलब इसमें से q माइनस r मल्टीप्लाई, फिर इसी तरीके से b अपॉन q दूसरे वाले में r माइनस p से, तीसरे वाले में c अपॉन r p माइनस p। तो देखो मल्टीप्लाई होगा कैसे, पहले a में मल्टीप्लाई करो, कितने से मल्टीप्लाई q माइनस r, इसमें भी मल्टीप्लाई सेम टू सेम 1/2 p माइनस वन q माइनस r इंटू। अब दूसरे वाले में कितने से मल्टीप्लाई किया r माइनस p से, तो ये हो जाएगा r माइनस p प्लस 1/2। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा बेटा r माइनस p q माइनस वन। ठीक इसी तरीके से c अपॉन r के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन चलेगा p अपॉन q का, p माइनस q का, p माइनस q हो गया, और प्लस में और ये हो गया तुम्हारे पास माइनस आपको चलेगा था, ये हो जाएगा a टाइम्स और p माइनस q और प्लस में 1 अपॉन r p माइनस q और साथ में आ गया r माइनस वन। अब ध्यान से तीन टर्म तुमको दिखा रहे हैं, a 2 और 3, इन तीनों में अगर हम a कॉमन ले लें बताना क्या बचेगा, पहले वाले में से q माइनस r, दूसरे वाले में से r माइनस b, तीसरे वाले में से बचेगा। अब इस वाले टर्म में इस वाले टर्म में इस वाले टर्म में अब बताओ क्या कॉमन है, 1/2 कॉमन है, साथ में d कॉमन, क्या बचेगा बोलो p माइनस वन q माइनस r, दूसरे वाले में बोलो r माइनस p q माइनस वन, आगे पीछे का कोई दिक्कत नहीं, इसमें टर्म p माइनस q r माइनस वन। अब ध्यान से देखना, अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर पा रहे हैं तो देखो q में से q क्या हो गया, p में से p, r में से r, तो पहला आंसर कितना आ गया बोलो 0। ठीक है, अब उधर अगर तुम इसको मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो देखो मल्टीप्लाई होगा कैसे, पहले p का q के साथ pq, फिर p का r के साथ pr, 1 का q के साथ फिर 1 का r के साथ, इसी तरीके से क्या है ये आ जाएगा qr माइनस r माइनस pq प्लस का फिर इधर आ जाओ, फिर आ जाएगा rp माइनस p माइनस का qr। ठीक है, qr और प्लस का q। अब देखो कौन किसके साथ कैंसिल होगा, देखो pq से pq कैंसिल हुआ, pr से pr कैंसिल हुआ, q से q कैंसिल, देखो q से q कैंसिल हो गया, फिर इसके बाद बेटा r से r कैंसिल हो गया, qr से qr कैंसिल हो गया, अब क्या बचा p से p कैंसिल। तो देखो ये भी टर्म पूरा 0 हो गया और वो भी टर्म पूरा 0 हो गया, तो इसका मतलब जो लेफ्ट साइड लिखा था वो तुम्हारा ये लिखा है ऑलरेडी, और राइट साइड हमारा लिखा है। ठीक है, इस तरीके से